Hi students, welcome to the another session of Fun with Words. Fun with Words ये हमारी वर्ड्स एंड मीनिंग्स की एक सीरीज है जिसके हर एक सेशन में हम 5 important वर्ड्स और उनके मीनिंग्स को आपके साथ डिस्कस करते हैं. These classes are especially designed for the students of grade 3, 4 and 5. ये सेशन नंबर 4 है और आज हमने जिन 5 वर्ड्स को चूज किया है उनमें से पहला वर्ड है अमेजिंग, दूसरा वर्ड है एंशियंट, थर्ड वर्ड इज एंग्शियस, word number 4 is apology and the fifth word for this session is appreciate. अब हम वन बाय वन इन सभी वर्ड्स को इनके डिटेल्ड मीनिंग के साथ डिस्कस करेंगे. while taking the class I do try कि मैं बेस्ट वे में आपको एक्सप्लेन करूं ताकि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाए. और आपसे मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं that if you like this session, अगर आपको सच में इस क्लास से बेनिफिट मिले तो इसे लाइक जरूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स में, ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में जरूर शेयर करिएगा. साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा. आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट वर्ड इज अमेजिंग. अमेजिंग मीन्स व्हाट? हिंदी में बोलते हैं शानदार. दैट विच इज वंडरफुल, सरप्राइजिंग एंड एक्साइटिंग इन नेचर. कुछ भी जो अमेजिंग है वो बहुत ही वंडरफुल है, सरप्राइजिंग है या फिर एक्साइटिंग है, मजेदार है, शानदार है. इट मेक्स यू लाफ, इट मेक्स यू फील सरप्राइज्ड, राइट? इसको कहते हैं अमेजिंग. जैसे कि किसी ने बहुत ही ब्यूटीफुल सी पेंटिंग बनाई तो आपने कहा वाओ, सच एन अमेजिंग पेंटिंग यू हैव ड्रॉन. फाइन, यस. या ऐसे ही कोई बहुत अच्छा अगर गाता है तो आप कह सकते हैं हाउ अमेजिंगली शी सिंग्स, कितना बढ़िया तरीके से वो गाती है. सो दैट विच इज अमेजिंग इज वंडरफुल, सरप्राइजिंग एंड एक्साइटिंग, मजेदार, बहुत अच्छा. For example, the clever magician showed us an amazing trick where a fluffy white rabbit popped out of his hat. ये है एक मैजिशियन की हैट और ये है उसकी स्टिक. और क्या होता है, उसने मैजिक से इस हैट से एक रैबिट निकाल दिया. अब जब लोग जो सामने बैठे होंगे जब देखेंगे रैबिट आ गया इस हैट से एकदम से तो बहुत खुश हो जाएंगे ना. वो एक अमेजिंग अमेजिंग परफॉर्मेंस होगी. फाइन. सो दैट विच इज वंडरफुल, सरप्राइजिंग, हम उसी को क्या कहते हैं? अमेजिंग. मूविंग ऑन. वर्ड नंबर 2 इज एंशियंट. हिंदी में आपने शायद एक शब्द सुना हो, प्राचीन या फिर पुराना. एंशियंट मीन्स बिलोंगिंग टू ओल्ड एज, पहले के टाइम का. दिस वर्ड इज बेसिकली यूज्ड फॉर प्लेसेस, ऐसी बिल्डिंग्स, ऐसे प्लेसेस जो बहुत पहले बनाए गए हो, उन बिल्डिंग्स को आप एंशियंट बिल्डिंग्स बोलते हैं. आप कई बार अपने पेरेंट्स के साथ जब ट्रिप पे निकलते हैं, घूमने जाते हैं, तो वहां पर आपको ओल्ड बिल्डिंग्स दिखती है ना, वहां पे लोग जाते हैं. जैसे कुतुब मीनार आप जाइए दिल्ली में, सो कुतुब मीनार इज एन एंशियंट बिल्डिंग. ऐसे ही अगर आप ताजमहल घूमने जाएं, सो इट इज एन एंशियंट बिल्डिंग. फाइन. सो प्लेसेस विच बिलोंग्स टू ओल्ड एज, जो पहले के टाइम के प्लेसेस होते हैं, हम उन्हीं बिल्डिंग्स को एंशियंट प्लेसेस या एंशियंट बिल्डिंग्स बोलते हैं. समथिंग दैट इज वेरी ओल्ड फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ इयर्स अगो, जो सालों मतलब हजारों साल पुराना हो, जो बहुत पुराने प्लेसेस, बहुत पहले के बने हुए प्लेसेस होते हैं, हम उन्हीं प्लेसेस को एंशियंट प्लेसेस बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इन आवर हिस्ट्री बुक वी सॉ बिग पिक्चर्स ऑफ ancient stone pyramids built in Egypt long ago. Have a look at this picture. ये एंशियंट पिरामिड्स का ही तो पिक्चर है. फाइन. इजिप्ट में जो एंशियंट पिरामिड्स हैं उन्हीं का ये पिक्चर है. वर्ड नंबर 3 इज एंग्शियस. एंग्शियस मींस व्हाट? सी, एंग्शियस मींस नर्वस, वरीड, स्केयर्ड, मतलब डरा हुआ, घबराया हुआ. एंग्शियस होने का यही मतलब है.
घबराया हुआ होना, बेचैन होना, व्याकुल होना, परेशान होना। टू बी एंग्शियस मीन्स टू बी फीलिंग नर्वस और वरीड, या फिर स्केयर्ड अबाउट समथिंग, किसी बात को लेके जब आप डरे हुए हो, राइट, यस। जैसे कि कोई पेशेंट अपनी रिपोर्ट्स को डॉक्टर के सामने जब ले जा रहा है दिखाने के लिए, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू शो योर रिपोर्ट्स टू द डॉक्टर। लेकिन अगर पेशेंट जब अपनी रिपोर्ट्स को डॉक्टर को दिखाता है तो उसे डर भी तो लगता है कि पता ही डॉक्टर कौन सी बीमारी बता देंगे। सो टू बी एंग्शियस मीन्स टू फील वरीड, नर्वस और स्केयर्ड। For example, Tina felt a bit anxious before her school spelling test. टीना का स्कूल में स्पेलिंग का टेस्ट था और वो बहुत डरी हुई थी, वो समझ नहीं पा रही थी कि वो कैसा परफॉर्म करेगी। बट शी टुक अ डीप ब्रेथ एंड डिड ग्रेट। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद उसने गहरी सांस ली और फिर अपने टेस्ट में लग गई एंड शी परफॉर्म्ड ब्रिलियंटली वेल। Fine. So to be anxious means to be scared, nervous, upset, sad और वरीड, परेशान जिसको कह सकते हैं। वर्ड नंबर 4, अपॉलजी। अपॉलजी जानते तो होंगे आप लोग। अपॉलजी का मतलब है किसी से माफी मांगना। अपॉलजी मीन्स माफी। आपने कोई गलती करी तो कर्टसी क्या कहती है कि इफ यू हैव डन अ मिस्टेक, द मोमेंट यू रियलाइज इट, आपको तुरंत अपॉलजी देनी चाहिए। आपसे गलती हुई है तो आपको फट से उस गलती को मान लेना चाहिए, सामने वाले से माफी भी मांग लेनी चाहिए। अपॉलजी, सेइंग आई एम सॉरी, when you say I'm sorry, it's what? Apology. When you make a mistake and or accidentally hurt someone, जब आप कोई गलती कर दें या धोखे से किसी को हर्ट कर दें, तो जब आप ये रियलाइज करते हैं that I've done this, तो आप अपॉलजी देते हैं, मतलब माफी मांगते हैं। फाइन। Joy gave his friend a warm apology after he accidentally stepped on his crayon drawing. जॉय ने क्या किया, धोखे से अपने अपने फ्रेंड के क्रेयॉन ड्राइंग पे पैर रख दिया। उसकी पेंटिंग, उसकी ड्राइंग उसने स्पॉइल कर दी, खराब कर दी, धोखे से रख दिया ना, एक्सीडेंटली स्टेप कर दिया। फिर लेकिन गलती तो हो गई ना, तो उसने तुरंत जो है अपॉलजी दी। ही सेड आई एम सॉरी यार, आई एम सॉरी माय ब्रदर। फाइन। सो अपॉलजी मींस टू फील सॉरी फॉर व्हाट यू हैव सेड, व्हाट यू हैव डन। फाइन, यस, माफी मांगना। नंबर 5, एप्रिशिएट, अ वेरी पॉजिटिव वर्ड। एप्रिशिएट को हिंदी में तारीफ करना बोल सकते हैं, प्रशंसा करना बोल सकते हैं। फाइन, एप्रिशिएट करना। और कई बार जब कोई आपकी हेल्प करे तो आप उसकी हेल्प को भी एप्रिशिएट करते हो, थैंक यू बोल करके। या किसी यस, मतलब कोई आपको ग्लास ऑफ वाटर भी दे रहा है तो आप उसकी हॉस्पिटैलिटी को एप्रिशिएट कर रहे हो ना, उसकी सराहना कर रहे हो, उसकी प्रशंसा कर रहे हो। सो व्हेन समबडी परफॉर्म्स अ नोबल डीड, जब कोई आदमी अच्छा काम करता है तो लोग उसे अपनी दुआएं देते हैं ना, अप्रिशिएट करते हैं। तो से थैंक यू एंड फील हैप्पी बिकॉज समवन डिड समथिंग नाइस फॉर यू, है ना। थैंक यू बोलना और खुश महसूस करना क्योंकि किसी ने आपके लिए बहुत अच्छी सी हेल्प करी, बहुत अच्छा सा काम किया है। फॉर एग्जाम्पल, I really appreciate my dad for helping me build my school science project. मुझे अपना स्कूल का साइंस का प्रोजेक्ट रेडी करना था, बट इट वाज टू टफ फॉर मी टू डू इट अलोन, इसलिए मेरे डैड ने मेरी हेल्प करी। सिंस ही हेल्प्ड मी, आई एप्रिशिएटेड हिम, आई सेड थैंक यू पापा। मतलब किसी को थैंक यू बोलना, उसकी हेल्प के लिए उसको एप्रिशिएट करना। इस इमेज को देखिए, एक लड़की अपनी फ्रेंड को एक गिफ्ट में टेडी बेयर दे रही है, तो टेडी बेयर जब उसको मिलेगा, टेडी बेयर, तो वो उसको थैंक यू बोलेगी ना, उसने उसे अप्रिशिएट किया। फाइन, दैट्स इट फॉर टुडे। बट बिफोर वी वाइंड अप दिस सेशन, हमने अभी अभी जो 5 वर्ड्स पढ़े हैं उनका एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। आई सजेस्ट यू कि जैसे ही आप इस स्लाइड पर आए, स्टॉप द वीडियो राइट अवे, तुरंत वीडियो को पॉज करिए, 1 मिनट का टाइम लीजिए। ये जो 3 क्वेश्चंस आप देख रहे हैं, इन 3 क्वेश्चंस को अपने आप ट्राई टू सॉल्व देम ऑन योरसेल्फ। और जब सॉल्व हो जाए तो फिर से रिज्यूम करिए क्लास को, और फिर मैं जो आंसर्स बताने जा रहा हूं उन आंसर से अपने आंसर्स को मैच कर लीजिए, और दैट्स इट। फाइन।
Which word describes something that is very very old from thousands of years ago? कुछ भी जो बहुत प्राचीन है, पुराना है. Do we call it amazing? No, we call it ancient. Fine. Anxious means तो nervous होता है. Number 2, if you say I'm sorry, अगर आप किसी को sorry बोलो for mistake that you have made, you're giving in an appreciate, amazing ना, you're giving an apology. See? Fine. आप किसी से माफी मांग रहे हैं. Number 3, if you feel worried a bit, nervous, अगर आप worried हैं या फिर थोड़ा सा nervous हैं, इसी को हम क्या कहते हैं कि आप anxious हैं, थोड़ा सा डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं. So question number 1, correct answer is option number B. Question number 2, correct answer is option number B. Question number 3, correct answer is option number C. I hope आपको सब कुछ जरूर समझ में आया होगा. Thank you for watching this video. Happy learning.